जो खुद मानना देता है वही जीवन है। और आगे वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा। आमेन। और आगे जो कोई उसमें विश्वास रखेगा वो उसे निश्चित वो उसे देने वाला है। और आगे but I said to you that you have seen me and not believe। हालेलुया। वचन कहता है देखा है पर मेरे ऊपर तूने विश्वास नहीं रखा, मेरे और तूने देखा नहीं, तुझे मालूम है कि मैं क्या क्या कर सकता। पर हम क्या करते हैं कि जब भी विश्वास रखते पर मन में ये चलता है कि नहीं ये नहीं होगा, इतनी बड़ी बात है, ये कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं सच्चाई। वचन कहता है कि तुम्हें मालूम है मसीह पर तुम विश्वास नहीं रखते हो। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े समस्या आते हैं। अभी आंटी के जीवन में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि आज मैं उनके घर पे आने वाला था, क्योंकि सैटेनिक अटैक कभी भी आ सकते हैं। अभी उनका विश्वास मुझे मालूम नहीं पर परमेश्वर को मालूम है। आज मुझे मालूम नहीं ये वचन मेरे पास कैसे आया, पर ये वचन उनके लिए आया कि आपको विश्वास में सबसे स्ट्रांग होना है, क्योंकि सैटेनिक अटैक कभी भी हो सकते हैं। और आगे मैं पढ़ता हूँ, ऑल दैट द फादर गिव्स मी विल कम टू मी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कुछ मेरे पास आएगा वो मैं, and whoever comes to me I will never curse him। जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई, पर मैं उन्हें निश्चित देने वाला हूँ। हाँ, कष्ट देने वाला हूँ। हम आशा लेकर आते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला, मुझे ये चाहिए, पर आपका विश्वास सबसे मेन है। आप विश्वास के साथ उसके पास आओगे तो परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। और विश्वास हालेलुया। नेवर कष्ट, वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं देगा वो, क्योंकि वो हमारा निर्माण पिता है। उसने बनाया, स्टार्टिंग में उसने क्या किया, उत्पत्ति में उसने बनाया और उसने उसके सुंदर हाथों से उसने हमें बचाया, रचाया है उसने। और क्योंकि हम उसकी स्तुति आराधना करें और उसने उस सूली पर हमारे लिए, उस पापों के लिए उस लहू को बहाया, क्योंकि हम अनंत जीवन पाए। हम उसके पास आकर हम ये विनती करें कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं, हमें तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करके ले, और वो सच्ची वो इस्तेमाल करेगा। और आगे मैं पढ़ता हूँ, for I have came down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me। हालेलुया। Praise God। Praise Lord। वचन कहता है कि परमेश्वर कहता हूँ मैं ऊपर से नीचे पृथ्वी पर क्यों आया, हमारी इच्छा तो वो करेगा पूरा, पर उसका जो मेन टारगेट था उसको उस सूली पर जाना था, उस कोड़ों की मार उसे सहन करनी थी। हमें इतना अभी लगता है, हमें काटा तो लगता था तो हम चिल्लाते हैं कि बहुत, पर उस परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए उस कांटों का मुकुट पहना है, उस कांटों का ताज उसने हमारे पापों के लिए पहना है। हम जब भी गलतियां करते, झूठ बोलते हैं, हमें उस कांटों की ओर देखना है, उस क्रूस की ओर देखना है और घुटनों पर आकर उससे क्षमा मांगना है। वो कहता है कि For I have came down from heaven। हालेलुया। वो कहता है मैं स्वर्ग से नीचे आ सकता हूँ। जो हमें चाहिए हमें मांगना है, पर हमें उसके विरुद्ध पाप नहीं करना है। जो साम 119 में कहता है 11 में, मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने मेरे हृदय में रख छोड़ दिया है। हालेलुया। That I should lose nothing all। हालेलुया। Praise God। Not to do anyone own way but the way of him who sent me। हालेलुया। वो हमारी इच्छा तो पूरी करने आया है, पर जो उसकी मर्जी से नहीं जाएगा, वो उसके पिता के मर्जी से उस सूली पर जाएगा, हमारे मर्जी से नहीं। जो उस रोम लोगों ने उसे मारा, उन्हें मालूम नहीं कि उसने क्या किया था, उन्हें मालूम नहीं उन्होंने क्या किया उसके साथ। फिर भी वचन कहता है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि
मैं हमारी इच्छा तो पूरी करेगा ही, पर उसने उस परमेश्वर की, उसके पिता की उसने इच्छा पूरी की। और उस गेत्सेमी गार्डन में उसने उस रात में जब उस प्रभु भोज के बाद पकड़ावा जाने के पहले उसने कहा कि सो मत, क्योंकि तू एक टेम्पटेशन में मतलब कि एक परीक्षा में मत पड़ो, परीक्षा में मत पड़ो। तो भी उस चेलों ने नहीं सुनी। हर बार हम हमारे जीवन में जाए कितने भी मुश्किलें आते हैं, हम जब हमें पास्टर बुलाते हैं हम सुनते नहीं, क्योंकि क्योंकि हम कहते हैं कि जान दे, ये क्या करेगा, ये क्या करेंगे, क्योंकि हम उनके सुनते नहीं। उन चेलों ने भी वैसा ही किया। और परमेश्वर जब उस घुटनों पर आकर वहां पर थे, वो जब निराश थे, उन्हें उनके जब वो रो रहे थे, उनके आंसू ये खून के उनके टपक रहे थे, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से अंदर से घबरा हुए थे। और जब उनके स्वर्गदूत आकर उन्हें ये किया, तब उन्हें बल मिला, उन्हें बल मिला। और उसी वक्त उस यहूदा उसने उसे पकड़ा दिया, क्योंकि उसे चांदी के सिक्के मिले इसीलिए। और उसे हमारे पापों के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग से हमारे लिए नीचे आया, हमारे लिए उसने उस सहन किया, उसके ऊपर थूके गए, उसके बाल खींचे गए, वो चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसका काम उसका नहीं पर उसके पिता का काम वो करने के लिए आया। और हमारे पापों के लिए, हमारे लिए उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा और उसके पिता की इच्छा उसने पूरी की। हालेलुया। And this is the will of him who sent me. Hallelujah. वो कहता है मेरी नहीं पर उसकी इच्छा पूरी हुई। Amen. Hallelujah. Praise God. But reach it up on the last day. Last day. Hallelujah. वो कहता है, उसका वचन कहता है कि लास्ट दिन फिर से वो हमें उठा, लास्ट दिन जब पूरी पृथ्वी पूरी तरह से पूरा न्यू लाइफ, हमें नया जीवन मिलने वाला है। लास्ट दिन वो हमें फिर से उठाकर स्वर्ग के राज्य में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। आगे, for this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believe in him should have eternal life. Hallelujah. Praise God. वचन, and I will reach up him on the last day. Hallelujah. Praise God. उसका वचन यहाँ पे कहता है, for this is the will of my Father. उसकी नहीं, उसके पिता की इच्छा है। और हालेलुया, that everyone who looks, जो कोई उसके पिता के ओर देखेगा, जो कोई उसके पिता के ओर देखेगा, विश्वास रखेगा, उसको अनंत जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। और लास्ट दिन वो हमें फिर से लेकर स्वर्ग में लेकर जाने वाला है, और वो जिंदा खुदा है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि व्यवस्था विवरण में 8:3 में पढ़ेंगे। अनुवाद 8:3। डिटोनॉमिक 8:3। And he humbled you and let you hungry and feed you with manna, which you did not know, nor did your father know. Hallelujah. Praise God. That he may make you know the man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from mouth of the Lord. Hallelujah. Praise God.
परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मनुष्य ये रोटी से जीवित नहीं रहेगा, पर जो परमेश्वर के मुखों से जो शब्द आएंगे उससे हम जिंदा रहने वाले हैं। Yes, amen, आज amen. यही मैं छोटा सा आपको मैं एंकरेज करने का छोटा सा वचन में आपके साथ बांट रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम वचन की ओर देखते हैं कि हमें वचन की भूख लगनी चाहिए, ना इसकी ना दुनिया की। हम जब भी कहते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, पर नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने उसकी नहीं और उसकी पिता की इच्छा पूरी की। Yes, और हम amen, कहते हैं amen. कि जब भी हम घुटनों पर आते हैं, जब भी कहते हैं मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर, पर पहले आप समझिए कि उस पिता ने उस यीशु ने उसके पिता की उसने इच्छा पूरी की। उसने Yes. कहा मैं इस दुनिया में आया ही हूँ इसलिए कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। उसने उस कोड़ों की मार सहन की क्योंकि हमारे पापों के लिए, क्योंकि उसने उस सूली पर हमारे लिए गया। उसे नहीं तो उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो Yes. पूरी तरह से पवित्र है, Yes, 100% amen. पवित्र है। Praise जो God. हमारे पापों के लिए वो मारा गया, पूरा खून जो कोड़ उसने हमारे लिए सहन किए। जब हम हमारे यहाँ पे हमें मारते हैं तो जब उस जगह पर हम उंगली लगाते तो हमें दर्द होता है, पर जब उस कोड़ उसके अंग पर गिरते होगे तो उसका पूरा शरीर तो पूरी तरह से हमारे लिए तोड़ा गया। और जब उसके पहले जो रात थी उसमें उस प्रभु भोज में उसने कहा कि ये जो भाकर है ये मेरा शरीर है, और Amen. ये लहू है, ये जो दाखरस है ये मेरा लहू है। क्योंकि उसे Yes, पता था amen. कि Praise मुझे कल सूली पर जाना है, क्योंकि उसे सब पता था। क्योंकि हमें हमारी इच्छा नहीं पर उसकी इच्छा हमारे जीवन में जो है वो पूरी कर देना देने की जरूरत है, क्योंकि वो महान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हमारे जीवन में क्या दुनिया की बातों को पूरी नहीं करेगा, पर उसकी ही इच्छा वो हमारे Yes, जीवन में पूरी yes, करेगा। amen, और amen. Praise वचन God. यही कहता है कि हमारी नहीं पर उसकी इच्छा हमारे जीवन में Yes, पूरी। praise God. हालेलुया, Praise God. थैंक यू। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 8 डिटरोनॉमी 8 और 3 के दौरान, and he humbled you and let you hungry and feed you the manna which you did not know, nor did your father know, that he makes you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Amen. Lord. Jesus, Hallelujah. hallelujah. Jesus. वचन यही कहता है जो उस हम जो उसने मानना दिया, वो कहता है कि मैं खुद जीवन की रोटी हूँ। Yes, वो खुद yes, जीवन की praise रोटी God, है। yes. और वो कहता है कि जो मनुष्य ये भाकरी से और ब्रेड से जिंदा नहीं रहने वाला, पर जो कुछ परमेश्वर के मुखों से निकलेगा, जो कुछ भी उस शब्द परमेश्वर के मुखों से निकलेगा, उससे ही मनुष्य Yes, जीवित amen, रहने वाला है। amen, praise हालेलुया। God. और Hallelujah. परमेश्वर, मेरा आज का टाइटल था कि हमारी नहीं पर परमेश्वर की इच्छा हमारे Amen. जीवन में पूरी Hallelujah. है। हालेलुया, प्रेज Praise गॉड। God.